कितनी शर्म की बात है हमारे पुलिस प्रशासन और हमारे योगी आदित्यनाथ जी के लिए। कुछ हरामखोर नीच मानसिकता के मनुवादी लोग हमारे ही वीडियो के हमारे कमेंट सेक्शन में आकर हमें ही गालियां दे रहे हैं। कारण मेरा सच बोलना, सच दिखाना। अभी प्रयागराज और प्रतापगढ़ के में जो घटना हुई है उसके बारे में बता रहा हूं, तो ध्यान से सुनिए। और यहाँ पर इन लोगों की किस तरह से मतलब गुंडई है और सिस्टम की किस तरह से क्या कहते हैं मतलब नाकामियां है उसको जानिए। ये बुजुर्ग मीरूलाल पाल को सुरेंद्र पांडे ने और वहीं युवक सौरभ विश्वकर्मा को सोनू तिवारी, दरोगा तिवारी, अनुज तिवारी, अशोक तिवारी, संजय तिवारी और सौरभ तिवारी ने मिलकर लाठी डंडे से पीट पीट कर मार डाला। विदित हो कि एक दिन पहले सुबह बुजुर्ग मीरूलाल पाल सोठिया पाल बस्ती कौंधियारा प्रयागराज निवासी अपने धान के खेत में कीटनाशक दवाओं का छिड़काव किए हुए थे और खेत के पास ही स्थित घर के मालिक सत्येंद्र पांडे से यह बताने चले गए कि हमने आज ही अपने धान के खेत में कीटनाशक दवाओं का छिड़काव किया है। तो आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि आपके जो मवेशी हैं, पशु हैं, वो हमारे खेत में ना जाएं और चर ना पाएं ताकि उनको नुकसान ना हो। बस इतनी सी ही बात थी। तो सुरेंद्र पांडे नाराज हो गए इस बात को लेकर और बुजुर्ग जो थे मीरू पाल को लाठी डंडे से पीट पीट कर मार दिया। बुजुर्ग मीरूलाल पाल को परिजन उनके जो घर वाले थे वो उसी अवस्था में उनको अस्पताल लेकर गए, जहां उनका इलाज के दौरान ही निधन हो गया, मौत हो गई उनकी। अब आई घटना हमारे जिला प्रतापगढ़, बड़का जिला कहे जाने वाली। ठीक इसी तरह पड़ोसी जिले प्रतापगढ़ में युवक सौरभ विश्वकर्मा, जो कि लगभग 32 वर्ष की उम्र थी उनकी। ये निवासी हैं सिंधौरा चमरूपुर गांव, संविदा पर कंप्यूटर ऑपरेटर, पूर्ति विभाग निरीक्षण लीलापुर, प्रतापगढ़ के कार्यालय में कार्यरत थे। वह 3 भाइयों में सबसे छोटे थे। 13 अगस्त की शाम को 7 से लगभग 7:15 के बीच सौरभ लालगंज स्थित सप्लाई कार्यालय से घर लौट रहे थे। अभी घर वापस जाते समय गजाधर इंटर कॉलेज से करीब 150 मीटर आगे पहुंचे हुए थे, तभी घात लगाकर बैठे जातंकवादी अभियुक्त लक्ष्मणपुर ब्लॉक के पूर्व प्रमुख बड़े तिवारी के भाई कोटेदार सोनू तिवारी, दरोगा तिवारी, अनुज तिवारी, अशोक तिवारी, संजय तिवारी और सौरभ तिवारी ने घेर कर रिवाल्वर की बट मतलब जो बंदूक है वो पकड़ते हैं उससे, सरिया से और लाठी डंडे से पिटाई कर दी, जमकर पीटा। अब युवक सौरभ विश्वकर्मा के परिजन घायल अवस्था में ही युवक सौरभ को अस्पताल लेकर गए, जहां उनकी भी इलाज के दौरान मौत हो गई। दोनों घटना में दोनों क्या कहते हैं पीड़ितों की मौत हो गई। यह भी जानकारी बताई जा रही है कि अभियुक्तों का लक्ष्मणपुर के पूर्व ब्लॉक प्रमुख के परिजन हैं, जो अब योगी आदित्यनाथ के सत्ता संरक्षण में है। मतलब ये सब कहीं ना कहीं पल बढ़ रहे हैं। जो क्या कहते हैं वहाँ के ब्लॉक प्रमुख थे उनके ही संबंधित हैं और अब ये सब हमारे श्री मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के सत्ता में संरक्षण में पल रहे हैं। अब सबसे पीड़ादायक बात यह है कि मृतकों के परिजनों ने नामजद FIR कराई। मतलब ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ कंप्लेन दे दिया, नामजद FIR हुई है, मगर अफसोस अभी तक किसी भी अभियुक्त की गिरफ्तारी नहीं हो पाई। जबकि घटनाओं के घटना हुए 2 से 3 दिन हो जा रहे हैं, बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई हुई नहीं। ना हमारा सिस्टम कोई क्या एक्शन ले रहा है, ना तो यहाँ प्रतापगढ़ जिला के, ना वहाँ प्रयागराज जिला के। सब सिस्टम क्या है मतलब नींद में सोए हुए हैं, क्योंकि जानते हैं कि ये अपर एंड लोअर कास्ट का मामला है। तिवारी एक तरफ तिवारी और एक तरफ शूद्र हैं, तो इसलिए हमारी पुलिस प्रशासन, हमारे उत्तर प्रदेश के जो दोनों जिला हैं प्रयागराज और प्रतापगढ़, यहाँ पर कोई भी पुलिस प्रशासन एक्शन नहीं ले रहा। और वहीं गोरखपुर में एक छोटे से बच्चे ने लगभग वो नाबालिग ही है, उसके ऊपर NSA लगाया गया है। कितनी शर्म की बात है हमारे पुलिस प्रशासन और हमारे श्री योगी आदित्यनाथ जी के लिए। उनके राज्य में हमारा पुलिस प्रशासन ऐसा काम कर रहा है। इनको शर्म भी नहीं आती हमारे प्रशासन को कि छोटी जातियों को पाते हैं तो सब पेल के चबा जाते हैं उनको जैसे। और वहीं जब बड़े लोगों का मामला होता है तो उनके ऊपर उनके यहाँ मतलब शब्द हमारे पास इतना है, हम सिर्फ उपयोग नहीं करना चाहते, मतलब गलत शब्द है। ऐसे सिस्टम के लोग हैं। तो फिलहाल हम सरकार से यही मांग करना चाहते हैं, तत्काल अभियुक्तों को गिरफ्तार करा जाए और उचित कानूनी कार्रवाई की जाए। और वहीं जो मृतक परिवार हैं उनको एक उचित मुआवजा भी दिया जाए और साथ ही साथ उनके साथ कोई और घटना ना हो
इस बात की भी सुरक्षा ध्यान दिया जाए पुलिस प्रशासन के द्वारा और श्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा।